हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पीडी जीके में। यहाँ मैं कंप्लीट स्पीडी जीके आपको करवाने वाली हूँ। स्पीडी जीके की सीरीज का ये है पार्ट 5। इससे पहले मैंने इसके 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो भी नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यह रेलवे सामान्य अध्ययन रेलवे के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम्स हो, सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं हेतु उपयोगी है, क्योंकि इसमें हर टॉपिक से जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्स कोई भी हो, उसमें स्पीडी जीके से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ मैं सिंपल स्पीडी जीके सिर्फ पेज वाइज करवाने वाली हूँ, पेज वाइज ही करवा रही हूँ। अलग से क्वेश्चन टाइप करके कराने की कोशिश नहीं की है, बस सिर्फ पेज लेके ही आपको करवा है, पिक्स लेके ही करवा रही हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इसको सुनना है, पढ़ना है और अच्छे से क्वेश्चन याद करके एग्जाम्स की तैयारी करना है। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है भारत के पड़ोसी देश। ये पेज 3 है, पेज 3 का लेफ्ट साइड है। ये भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या बतानी है। तो अगर ये पूछा जाए भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तब इसका राइट आंसर 9 होगा। और अगर पूछे कि स्थलीय सीमा से लगे हुए देशों की संख्या कितनी है, तब 7 होगा। जलीय सीमा से लगे हुए देशों की संख्या कितनी होगी, तब इसका राइट आंसर 9 होगा। और कुल पड़ोसी देश पूछे तब इसका 2 होगा, और कुल पड़ोसी देश पूछे तब इसका आंसर 9 होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखिए, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। अब आपको करना क्या है, इसको या तो इसको जैसा जैसा मैं बोलती हूँ तो आप इसको रिपीट करिए, बैक जा जाके इसे 2-3 बार सुनिए, आपको इसे अच्छे से याद हो जाएगा। और इसको रिपीट करना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार। 2-3 बार आप इसे रिपीट करेंगे तो स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देशों के नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, तो श्रीलंका एवं मालदीव जो है जलीय सीमा से लगे हुए 2 देश हैं। इनकी अवस्थिति कहाँ है, हिंद महासागर। नेक्स्ट पॉइंट है, जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है। ऐसे कौन से पड़ोसी देश हैं जो कि स्थल एवं जल दोनों सीमा से लगे हुए देश हैं, तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान 3 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा एवं जलीय सीमा दोनों के साथ लगे हुए हैं। इस बांग्लादेश से आपको एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, कि भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो किसके, सबसे लंबी जो सीमा है वो किसके साथ साझा करता है, तो वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है, उसमें कौन कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान, ये 5 देश जो हैं टोटल भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो उसमें पाकिस्तान भी ऑप्शन में रहता है। आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर पाकिस्तान ना होके, पाक जलडमरू मध्य तो है लेकिन पाकिस्तान ना होके भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पूछा था, इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। भारत अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है। तो भारत की जब सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश है, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ है। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य आपको बताना है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। देखिए, त्रिपुरा इसका राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। ये समुद्री पूछा गया है, जैसा कि यहाँ आपको बताया था, यहाँ ये लिखा हुआ है ना, श्रीलंका एवं मालदीव। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। पहला श्रीलंका और दूसरा इंडोनेशिया है। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत की ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। इन दोनों के बीच में क्या है, ग्रेट चैनल है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। आपको अच्छे से याद करना है, पूरा
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो याद रखना है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपको लेफ्ट राइट से भी आप याद रख सकते हैं। राइट साइड में है बांग्लादेश एवं म्यांमार मतलब पूरब में। फिर पश्चिम में है पाकिस्तान मतलब लेफ्ट साइड में। भारत के उत्तर मतलब ऊपर के साइड है नेपाल, भूटान एवं चीन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय मानचित्र में ऊपर के साइड कौन से देश स्थित है, तो वह नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित मतलब सबसे नीचे के साइड कौन सा देश है, वो है श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश चीन है, क्योंकि भारत के ऊपर के साइड है। मतलब आपको अच्छे से याद रखना, ऊपर का साइड मतलब पूरब के उत्तर के साइड। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है। तो अफगानिस्तान जिससे भारत सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, आपको रिवाइज करवाते जा रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो अफगानिस्तान की सीमा के साथ एकमात्र भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करता है, वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, तो वह रेड क्लिफ। ध्यान रहे रेड क्लिफ है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीजे सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को किया गया था। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा यहाँ इसलिए दी गई है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड रेखा कहलाती है, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत के ऐसे 17 राज्य हैं टोटल, जो कि पड़ोसी देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो क्या कहलाता है, तो वह पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा कौन सी है, तो वह नियंत्रण रेखा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, आपको बताना है नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो वह हुआ था 1972 में भी शिमला समझौते के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, आदम का पुल स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है आदम का पुल स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो भारत तथा बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो प्लेस है उसका नाम 3 बीघा कॉरिडोर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ये कंप्लीट हो चुका है। अब अपन सेंटर पॉइंट की तरफ चलते हैं। पेज 3 का जो सेंटर पॉइंट है वो है पृथ्वी एक परिचय। अगर आपने पृथ्वी एक परिचय को पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एक क्वेश्चन सही होना तो पक्का है। अच्छे से याद कर लिया अगर, तो पृथ्वी एक परिचय एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो कि है 42,756 किलोमीटर। ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो वह है 12,714 किलोमीटर। अब ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है, या ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज्यादा है। तो ये इन दोनों में माइनस करेंगे, 12,756 में से 12,714 तो 42 किलोमीटर इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर जल का भाग कितना है। सभी को अच्छे से याद है कि 71% है पृथ्वी पर जल का भाग। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर है। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व, ये आपको अच्छे से याद रखना है, पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। दिन और रात होता है, तो दिन और रात क्यों होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। देखना यहाँ ऑप्शन में परिभ्रमण लिखा आ जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि परिभ्रमण नहीं, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री तक झुकी है। पृथ्वी के भूपर्पटी क्रस्ट के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व, यहाँ ध्यान रखना तत्व दिया है तो यहाँ राइट आंसर ऑक्सीजन ही होगा। पृथ्वी के भूपर्पटी क्रस्ट पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है, जो कि 46.80% है।
नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था? ये पृथ्वी गोल है, ये पाइथागोरस ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह का नीचे का जो द्रवीभूत शेल है वो मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसोर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसोर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपसोरिक एवं अपसोरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? जो वे एप्साइड रेखा कहलाती है। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है किससे? सियाल, सीमा एवं क्रोट, क्रोट जिसे नीके के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो वे क्रॉड है, जिसे नीवे कहा जाता है। क्रॉड किसका बना होता है? लोहा तथा निकेल से बना होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सियाल बना होता है, सियाल सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमा किससे बना होता है? सीमा सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना होता है। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व है, पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी है। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन, ये आपको अच्छे से याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में होता है और 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में होता है। ठीक उससे विपरीत पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में। ये आपको 2-3 बार बोलना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को दोनों दिनों पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्र ग्रहण होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ये आएगा ही आएगा। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। याद रखें, आपको ऐसे याद रखना है, देखिए चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ रही है ना, तो चंद्र ग्रहण हो गया। और आपको ये भी याद रखना है, देखिए सूर्य बीच में नहीं आएगा, दोनों ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में ही सूर्य बीच में नहीं आएगा, उससे आप अच्छे से याद कर पाएंगे। एक बार पृथ्वी बीच में आएगी और एक बार चंद्रमा बीच में आएगा। देखिए सूर्य ग्रहण का होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो मतलब सूर्य दोनों ही में आएगा है ना, दोनों में ही एक साइड सूर्य रहेगा ही रहेगा, चंद्र ग्रहण में भी और सूर्य ग्रहण में भी। और एक बार आएगी पृथ्वी बीच में और एक बार आएगा चंद्रमा बीच में। जब चंद्र ग्रहण होगा जब पृथ्वी बीच में आएगी और जब सूर्य ग्रहण होगा तब चंद्रमा बीच में आएगा। इससे आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% भाग दिखता है, उसका बाकी का जो 43% होता है वो इसके बैक साइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा, यूरेनियम डेटिंग भी लिखा आ सकता है, यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अश्व अक्षांश संबंधित है, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर टोटल अक्षांश रेखाएं हैं 180 और देशांतर रेखाएं उससे डबल 360। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, अक्षांश रेखाएं 180 और देशांतर रेखाएं उससे डबल 360 डिग्री 360 रेखाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड इस वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, तो उसे गोरे कहते हैं। दो देशांतर बीच की दूरी गोरे कहलाती है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इस पेज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आपको ये बहुत अच्छे से 2-3 बार कम से कम याद करना है। अगर आप एग्जाम्स में पास होना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा और ये सारे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना है। अगर वीडियो वाकई में पसंद आया है तो वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब तक लेके आऊंगी मैं, उससे पहले ये सारे क्वेश्चन जितने भी पॉइंट्स हैं आप अच्छे से याद करके रखिएगा।